एक और जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है, तो वहीं तमाम एजेंसियों के अपने अपने सर्वे ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं। एबीपी सी वोटर का भी सर्वे आया है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। एबीपी सी वोटर का सर्वे क्या कहता है? एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है कि देश में इस बार की लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 32 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी, 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 0 सीटें अदर्स के खाते में जाएंगी। यानी कि अगर आप देखें 2019 के चुनाव की तुलना में यहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा आपको मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन यह भी एक दलील दी जा रही है कि जितना बड़ा नुकसान नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में जाने से हो सकता था एनडीए को, उस नुकसान की भरपाई कर ली गई है। यानी कि 32 सीटें हैं और ये सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो 2019 में महागठबंधन 1 सीटें पर थी, यानी कि कांग्रेस ही सिर्फ किशनगंज जीती थी, अब वो सीटें बढ़कर 8 हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नुकसान किसे है। ये कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में नुकसान जेडीयू को हो सकता है। एबीपी वोटर सर्वे की माने तो ये जो 8 सीटें बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई 8 सीटों में बड़ा नुकसान जेडीयू को होगा, बीजेपी को कम नुकसान होगा और एलजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर जो 40 लोकसभा की सीट वाली है, वो उसमें मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। क्योंकि सोचिए जरा, 2019 में जो आरजेडी 0 पर सिमट गई थी, अब उसका खाता खुल जाएगा। खाता ही नहीं खुलेगा, बल्कि एबीपी वोटर सर्वे की माने तो इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती है। इसमें एक तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की किशनगंज सीट को आप अभी से तय मान लीजिए कि उस सीट पर फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो सकती है। लेकिन बाकी की सीटें वो कौन सी होगी, इसे लेकर सर्वे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। लेकिन राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि सर्वे की माने तो जेडीयू को यहाँ नुकसान होगा, एलजेपी के भी धड़ों को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी ने एक तरीके से कहें तो जो डैमेज हुआ था उसे नीतीश कुमार की वापसी कराकर कंट्रोल कर लिया है। यानी कि बिहार में एनडीए को 32 सीटें आनी भी बड़ी बात है। आपको बता दें कि इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें आई थी, जिसमें 17 सीटें बीजेपी के पास थी, 16 सीटें जेडीयू के पास और 6 सीटें एलजेपी के पास थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। और अब इस बार एबीपी वोटर सर्वे कहता है कि 32 सीटें एनडीए के पास आएंगी, 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और 0 सीटें अदर्स के पास जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की तस्वीर बदल रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन को अब 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।